समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी या जल झूलनी एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की जो श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और इस एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं उन सभी पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस व्रत का क्या खास महत्व होता है और इस वर्ष यह व्रत कब रहेगा और पारण करने का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस, इसके अलावा इसे पार्श्व या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस साल परिवर्तिनी एकादशी दिनांक 6 सितंबर 2022 मंगलवार के दिन रहेगी। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, इस व्रत का क्या खास महत्व होता है और पारण का सही समय क्या रहेगा। तो एकादशी तिथि आरंभ होगी दिनांक 6 सितंबर 2022 को प्रातःकाल 5:54 पर आरंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन होगा दिनांक 7 सितंबर 2022 को प्रातःकाल 3:04 पर समाप्त होगी। तो इस दिन पारण का समय रहेगा 7 सितंबर को प्रातःकाल 8:19 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:33 तक का समय रहेगा। इसके अलावा 8 सितंबर को वैष्णव एकादशी के लिए पारण करने का समय रहेगा प्रातःकाल 6:02 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 8:33 तक का समय रहेगा। जो लोग 7 सितंबर को यह व्रत करेंगे उनके लिए 8 सितंबर को पारण का समय प्रातःकाल 6:02 से प्रातःकाल 8:33 का समय सही समय रहेगा। तो परिवर्तिनी जल झूलनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि के साथ इस दिन पूजन अर्चन करेंगे तो भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलेगी। तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करावें, पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें अक्षत पुष्प मिठाई धूप दीप नैवेद्य आदि पूजन की सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी श्रद्धा पूर्वक करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। तो भगवान को इस दिन सात्विक वस्तुओं का ही भोग अर्पित करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन आदि करें। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षरी महामंत्र का यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। और सुबह द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में शुभ समय में इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तो परिवर्तिनी एकादशी की पूजा सामग्री इस प्रकार से है। भगवान विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति आपको रखना चाहिए। इस दिन आपको पुष्प नारियल सुपाली फल लौंग धूप दीप शुद्ध घी पंचामृत अक्षत तुलसी दल और चंदन और मिठाई और भोग की सामग्री आपको रखना चाहिए। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात परिवर्तिनी एकादशी की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी स्त्री पुरुष भादव मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के वामन रूप की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करते हैं वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं। तो कमल नयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल पाते हैं। तो सभी को इस परिवर्तिनी पद्मा वामन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेष नाग की सैया पर लेटे हुए
भगवान विष्णु जी 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसीलिए यह परिवर्तिनी एकादशी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के युधिष्ठिर ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछा कि हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार से सोते हैं, करवट लेते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं उन्होंने रची? तो हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, यह सब कृपया विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं इस वृत्तांत को तुम्हें सुनाता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु जी का नित्य पूजन अर्चन किया करता था, नित्य यज्ञ अनुष्ठान किया करता था, परंतु वह भगवान विष्णु जी की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो एक दिन सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान विष्णु जी के पास गए और नतमस्तक होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु से बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बता करके उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना सभी करने लगे। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव करके भगवान विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर लिया। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया था। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा कि हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु जी महादानी राजा बलि की राज्यसभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ यानी छोटी सी मान करके 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया और अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके विष्णु ने भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। तो मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख करके सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवता देव सूक्तों के द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि बताओ, तीसरा पैर मैं और कहाँ रखूं? बलि जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से शीश झुका करके खड़े हो गए। तो प्रभु, अपना तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यह सुनकर के भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देख करके भगवान विष्णु जी ने वरदान देकर के कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु भगवान का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। तो हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर के यश को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति उन्हें सहज हो जाती है। तो यह जो कथा है श्री स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है। इस दिन ककड़ी का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। इस दिन खीरा, ककड़ी, केला, सेब आदि फल और दूध, दही आप इस व्रत में ले सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत करके भगवान विष्णु जी की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस तिथि का महत्व बहुत अधिक बताया है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मोक्ष फल की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु जी या उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्तों की
भगवत दर्शन की इच्छा होती है। मान्यता ऐसी है कि परिवर्तिनी एकादशी के प्रभाव से यह इच्छा भी पूर्ण होती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान अपने 5वें अवतार यानी वामन अवतार में पृथ्वी पर आए थे। इसीलिए इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।